हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक फ्रॉम द बुक समीर बंसल एंड द चैप्टर इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कंप्लीट किया था। आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कंसीडर अ फंक्शन fx alpha e to power 2x plus beta e to power x minus gamma x where alpha beta gamma are independent of x and fx satisfying this conditions। तीन कंडीशन दी हुई है हमें। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पूछा गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें fx दिया हुआ है तो सबसे पहले कंडीशंस को एक एक करके अप्लाई करते हैं। जैसे f ऑफ 0 इक्वल टू -1 तो x को 0 पुट करते हैं। f ऑफ 0 इक्वल टू -1 इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा अल्फा, we'll get alpha then beta equal to -1। this is equation number 1। तो मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया। x को 0 पुट करने से हमें मिला अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा टाइम 0 इक्वल टू -1। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज -1। सेकेंड थिंग, एफ डैश ऑफ ln2 इक्वल टू 30। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2 टाइम्स अल्फा ई टू पावर 2x प्लस बीटा ई टू पावर एक्स माइनस गामा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ई टू पावर 2x में से 2 आगे आ जाता है, ठीक है। नाउ इसमें ln2 रखते हैं और इसका वैल्यू 30 के इक्वल करते हैं। तो जैसे ही मैं ln2 रखूंगा x की जगह पे तो 2x हो जाएगा 2 ln2 या फिर ln4। ई टू पावर ln4 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 8 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ये इंटीग्रल का वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स प्लस गामा एक्स का इंटीग्रल इक्वल टू 24 0 से ln4 में। तो एफ एक्स में गामा एक्स को ऐड करेंगे तो वहां पे पहले ऑलरेडी माइनस गामा एक्स है, तो एफ एक्स प्लस गामा एक्स हो जाएगा हमारे पास अल्फा ई टू पावर 2x प्लस बीटा ई टू पावर x dx, राइट। इसका जो इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 24, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। अगर मैं e की पावर x को t लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके 4, अच्छा 0 हो जाएगा 1 क्योंकि हम e की पावर x को t ले रहे हैं। इफ e की पावर x इज t, e की पावर x dx इक्वल टू dt, उस हिसाब से लिमिट्स भी चेंज हो गए। तो जब x 0 है e की पावर x 1 है, जब x ln4 है तो e टू पावर ln4 वो 4 हो जाता है। तो लिमिट हो गया 1 से 4। अल्फा इंटू टी प्लस बीटा ई की पावर एक्स डी एक्स को डी टी लिख दिया इक्वल टू 24। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी इक्वल टू 24, लिमिट 0 से 4। तो एक बार हम 4 रखते हैं तो आएगा 8 अल्फा, अच्छा यहाँ पे 1 है, 8 अल्फा, एक बार 1 रखेंगे तो बीटा माइनस, जब हम 1 रखेंगे सॉरी यहाँ पे 4 बीटा आएगा माइनस, जब हम 1 रखेंगे तो अल्फा बाई 2 माइनस बीटा इक्वल टू 24। तो ये आ गया हमारे पास 15 अल्फा बाई 2 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 24। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 16, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है हमारे पास एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 1 और 3 से हमें अल्फा और बीटा के वैल्यूज आ सकते हैं, राइट। अल्फा प्लस बीटा -1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 अल्फा इक्वल टू 18, तो अल्फा आ गया 6। अल्फा प्लस बीटा -1 था, अल्फा 6 है तो बीटा आ जाएगा -7। बीटा -7 आ गया तो सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं 8 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30, ये हमारे पास इक्वेशन था, राइट। हाँ, सो 48 माइनस 14 माइनस 30 इक्वल टू गामा, तो गामा का वैल्यू आ गया हमारे पास 4, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा 6 प्लस -7 प्लस 4 दैट इज 3। सो आंसर इज ए ऑप्शन। सो 11th का आ जाएगा ऑप्शन ए 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 सेज
लेट ए फंक्शन डिफाइंड एज एच एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स 0 नहीं है तो बाकी सारी वैल्यूज पे एच एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एच एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 फॉर एवरी एफ फंक्शन एफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। तो सिंपल सी बात है कि हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एच डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स, और हमें क्या दिया हुआ है, एच एक्स एफ एक्स का इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात ये रियलाइज हो रही है कि हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो साइन एक्स को हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, एच डैश एक्स को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन और बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो साइन एक्स इंटू एच डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एच एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और एच डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एच एक्स डी एक्स, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, और यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, राइट। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट में सब जगह एच एक्स 0 है और 0 पे साइन एक्स 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगा माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ 0 मतलब कॉस ऑफ 0, ये क्योंकि ये एफ एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है इधर, राइट। तो एफ ऑफ 0, तो 0 माइनस 1, आंसर इज -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 सेज लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से 1 1 प्लस एक्स टू पावर लैम्डा डी एक्स की पावर 1 बाई लैम्डा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है पहले वो समझ लेते हैं। इफ लैम्डा इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स इज टेंडिंग टू 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो लिमिट में हमें पता है कि इसका जो वैल्यू है वो आता है e टू पावर लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 1 मतलब 0 टू 1 1 प्लस एक्स टू पावर लैम्डा डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जी एक्स हमारा 1 बाई लैम्डा है तो लैम्डा नीचे आ गया हमारे पास। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? 0 बाई 0 फॉर्म। अगर लैम्डा को हम 0 रखते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर लैम्डा इज 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। तो हमें लैम्डा के रेस्पेक्ट में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऊपर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 टू 1, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स टू पावर लैम्डा इंटू एल एन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। अब लैम्डा को 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा ई की पावर एल एन 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू 1। सो ई की पावर, अच्छा ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। एक्स एल एन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स लिमिट 0 से 1, ई की पावर एक बार 1 रखेंगे तो 2 एल एन 2 माइनस 2, 0 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो -1। सो ई की पावर एल एन 4 माइनस 2 प्लस 1 हो गया -1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर -1 या 4 अपॉन ई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? बीटा प्लस 2 टाइम्स 0 टू 1 एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 टू 1 ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो बीटा प्लस, ये जो पहला वाला इंटीग्रल है 2 टाइम्स ये, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 से 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन x टाइम्स 2x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस, इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, तो x को ले लो फर्स्ट फंक्शन, बाकी को ले लो सेकंड फंक्शन। तो x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस, एक्स स्क्वायर को t लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन आता है 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टी ई की पावर माइनस टी, राइट, और उसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका x इंटू माइनस साइन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में ऑलरेडी 0 टू 1 ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्वांटिटी सेम हो जाएगी बाई पार्ट्स लगाने के बाद, तो ये कैंसिल। तो बीटा का वैल्यू आ गया x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1,
तो एक बार 1 रख देते हैं, तो e की पावर -1, 0 पे 0, तो बीटा आ गया e की पावर -1। तो सिंपली हमें लेफ्ट साइड में बाई पार्ट्स लगाना था, बाई पार्ट्स लगाने से राइट वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है और वहां से बीटा का वैल्यू आ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द ट्रू सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी अंडर रूट ऑफ 5x - 6 - x स्क्वायर प्लस 0 से x dz, मतलब वो तो x ही हो गया, तो π/2 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन x इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन स्क्वायर x। तो याद रखो कि साइन स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 से पाई में π/2 होता है। इसको तुम इंटीग्रेट भी कर सकते हो, कैसे? साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 - cos 2x/2, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, 0 से पाई में लिमिट, तो वो π/2 आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा π/2 x आने वाला है। यहाँ पे भी हमारे पास πx/2 है, तो यहाँ से πx/2 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 5x - 6 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, राइट। अब ये डिफाइंड कब है? जब डिफाइंड होगा जब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो मतलब x स्क्वायर - 5x, x स्क्वायर - 5x प्लस 6 विल बी लेस देन 0, x - 2 इंटू x - 3 इज लेस देन 0। इसका मतलब x इज 2 to 3, तो 2 to 3 के लिए हमेशा ट्रू होगा अगर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। सो दिस एन इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि लेट ए बी सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सी इफ द इंटीग्रल वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। इंडिपेंडेंट ऑफ बी वैल्यू बोला गया है, ओके। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले, तो 0 से 1 में ये, तो ये हो जाएगा ए सी x2 पावर b प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर b+2 अपॉन b+2, लिमिट लगाएंगे 0 से 1 में, तो नीचे आ जाएगा b+2 प्लस ए क्यूब बी एक्स की पावर 3b+5, तो ए क्यूब बी एक्स की पावर 3b+5 का इंटीग्रेशन 3b+6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 लिमिट है, और ये मान लेते हैं आई है, ठीक है। ये इंटीग्रल वैल्यू आया, और ये बोला गया कि ये बी से इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं बी से इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं इसको। तो हम ये बोलेंगे कि ए सी प्लस ए क्यूब b/3 अपॉन b+2, ऐसा कुछ है ये। अगर ये b से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे b+2 का फैक्टर कॉमन आना चाहिए। अगर नीचे b+2 है तो ऊपर भी b+2 बनना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं कि a³ अगर ये x होगा तो AC जो है वो 2x होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इससे डबल होना चाहिए, a³ से ये डबल होना चाहिए, तभी तो b+2 का फैक्टर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, a³ अपॉन 3AC इक्वल टू 1/2, ये रेशियो होना चाहिए 1/2 का। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास a² इक्वल टू 3c/2, सो a इज रूट ऑफ 3c/2 बिकॉज ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन e⁻1 से लेके e⁻2010 1/x टाइम्स 1 + 1 - ln x अपॉन ln x इंटू ln ऑफ x अपॉन ln x, उसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब उसको ऐसे लिख लेते हैं ln x माइनस ln ऑफ ln x dx, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये नीचे सबसे बड़ी क्वांटिटी है ln x माइनस ln ऑफ ln x, इसको t रख के देखेंगे कि ये कुछ फायदा होता है या नहीं। तो अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x माइनस 1/ln x इंटू 1/x dx इक्वल टू dt। तो 1/x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास आ रहा है ln x माइनस 1/ln x dx इक्वल टू dt, राइट, ये आ रहा है हमारे पास। तो ऐसा कुछ मुझे दिख भी रहा है, अगर 1/x को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर यहाँ पे तो ये dt बन भी रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, e⁻1 से लेके e⁻2010 1/x dx प्लस e⁻1 से लेके e⁻2010 1/x के साथ था हमारे पास 1 माइनस ln x अपॉन ln x इंटू अपना t वाला जो वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला वाला इंटीग्रल तो इजी है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x e⁻1 से लेके 201 e⁻2010, तो
एक बार e की पावर 2010 रखेंगे, एक बार e की पावर 1, तो आ जाएगा हमारा 2009, राइट। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको t लेता हूं तो ये dt आ रहा है विद नेगेटिव साइन, मतलब ये हो रहा है माइनस माइनस, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने t लिया, अगर x को मैं e रखता हूं तो हमारे पास आ रहा है ln e, मतलब ये 1 आ जाएगा। और अगर मैं e की पावर 2010 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2010 माइनस ln ऑफ 2010 1 बाई टी डी टी, तो 2009 माइनस ln t, t को एक बार ये रखेंगे 2010 माइनस ln 2010, और एक बार 1 रखेंगे तो 1 पे तो 0 आ जाता है, तो ये आंसर आना चाहिए। दिस इज ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए हो गया। तो बेसिकली तुमको ये टी रखना था, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो बस ये सोचना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आई थिंक ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी भी है एट द सेम टाइम। थोड़ा सा बस ट्रिक लगाना है कुछ और ये सोल्व हो जाएगा। सो एक्स टू पावर एन 2 माइनस एक्स टू पावर एन डी एक्स, ये यू एन है और ये वी एन दिया हुआ है हमारे पास। 0 to 1 एक्स टू पावर एन 1 माइनस एक्स टू पावर एन डी एक्स, फिर एन इज नेचुरल नंबर। तो यू एन और वी एन में क्या रिलेशन है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे यू एन को वी एन के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यू एन में से जो 2 दिख रहा है उसको बाहर निकालूंगा। तो मैं ये लिखूंगा यू एन इक्वल टू 0 से 1 2 की पावर एन एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स बाई 2 की पावर एन डी एक्स। अब अगर मुझे वी एन जैसा बनाना है इसको, तो एक्स बाई 2 को मैं वी ले लूंगा, एक्स बाई 2 को टी ले लेते हैं, तो मतलब डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो यू एन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 से 2 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर एन टी की पावर एन 1 माइनस टी की पावर एन डी टी विथ 2 ऑल्सो 2 और आएगा एक, राइट। ये जो 0 से 2 है इसमें से 2 बाहर निकाल लो। अच्छा, डी एक्स हमारा क्या आ गया, 2 डी टी आ गया, राइट। नहीं, 0 से 2 लिमिट नहीं आएगा, ये 0 से 1 लिमिट होगा एक्चुअली, दिस विल बी 0 से 1, राइट। अब ये जो 2 डी टी है इसका 2 को अंदर लिमिट में कंज्यूम कर लो, तो इसको हो जाएगा 0 से 1 2 की पावर 2 एन टी की पावर एन 1 माइनस टी की पावर एन डी टी। अगर मैं 2 की पावर 2 एन कॉमन ले लेता हूँ तो मैं दिख रहा होगा 0 से 1 टी की पावर एन इंटू 1 माइनस टी की पावर एन क्या हो गया, वो वी की पावर एन लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट वी की पावर एन। एक्स लिखो या टी लिखो, जब लिमिट लगाओगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, दैट इज द सेम थिंग। तो हमें पता चल गया कि यू की पावर एन इज नथिंग बट 2 की पावर 2 एन इंटू वी एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू एन एंड वी एन। सो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19 में। तो हमें 3 i1 i2 i3 दिए हुए हैं। i1 दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। i2 दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और i3 दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये 3 चीजें दी हुई है, ठीक है। तो होता क्या है कि मोस्टली जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें i1 i2 i3 को कंपेयर किया जाता है, तो डेफिनेट से ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इसलिए ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वेयरएज ये थोड़ा इजी है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता है कि साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो 1 से तो छोटा ही होगा, और 1 का वैल्यू 1 प्लस एक्स से छोटा होगा, क्योंकि एक्स 0 से पाई बाय 2 है। तो अगर मैं दोनों साइड ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ तीनों में, और इंटीग्रल लगा देता हूँ 0 से पाई बाय 2, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन से हमें पता चल गया कि रिलेशन क्या होगा। तो i1 विल बी लेस देन i2 लेस देन i3। तो i1 इज लेस देन i2, फर्स्ट करेक्ट हो गया। i2 इज लेस देन i3, ये भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, थर्ड रॉन्ग हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में बोला गया है एस एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 लाइक दिस, प्लस एन अपॉन एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 4। तो हो क्या रहा है, देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि पहला टर्म में एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है, मतलब डबल हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3, 6। तो अगर मुझे एस एन को
सिग्मा के टर्म्स में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा n अपॉन n प्लस आर इंटू n प्लस 2r, वेयर r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और 6n कब आएगा, जब मैं n r को n के इक्वल रख दूंगा। जैसे r को n के इक्वल रखूंगा तो ये 2n, ये 3n, 6n स्क्वायर और ऊपर n है तो 1 अपॉन 6n बच जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको लिमिट एज ए सम जो हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो r बाई एन को x लेते थे और 1 बाई एन को dx। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एन स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई एन और 1 प्लस 2r बाई एन। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। r बाई एन को हमने x लिया, 1 बाई एन को dx लिया, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, लिमिट 0 से 1। राइट, जब r का वैल्यू 1 होता है तो r बाई एन जो है 1 बाई एन वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0 को टेंड करेगी। और जब r का वैल्यू n को टेंड करेगा तो n बाई एन 1 को टेंड करेगा, इसलिए लिमिट हो गया 0 से 1। अब इसको और कैसे कर सकते हैं अपन, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से तुम अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं 2 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। जब इसको एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया, अब इंटीग्रेशन करने में इजी हो जाएगा। सो 2 इंटू एल एन 1 प्लस 2x बाई 2, लिमिट 0 से 1, माइनस एल एन 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 से 1, 2 2 कैंसिल, एक बार 1 रखा तो एल एन 3, 1 0 पे एल एन 1 विच इज 0, माइनस एल एन 2, तो आंसर आ गया एल एन ऑफ 3 बाई 2। सो एल एन 3 बाई 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन 20। आई होप समझ में आए होंगे। एक कोई डाउट आता है तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन in some other videos. That's it. We'll continue after this from 21 to 30 in the next video. Thank you.